हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। लास्ट लेक्चर में हमने लेजर अकाउंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। वैसे ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले आपको लेजर अकाउंट बनाना आना चाहिए, क्योंकि लेजर अकाउंट के जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको लेजर अकाउंट बनाना, पोस्टिंग करना, बैलेंसिंग फिगर निकालना, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकालना, ये सब आना चाहिए। ओके, तो चलिए फिर डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रायल बैलेंस होता है इसका क्या मतलब है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या है, ट्रायल बैलेंस के एडवांटेजेस क्या है। फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन देखेंगे, इसका फॉर्मेट, और फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जिस मेथड से बनाते हैं उस मेथड का नाम है बैलेंस मेथड। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे विद एन एग्जाम्पल। और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान में रखे जाते हैं जब भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ठीक है, और फिर उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। राइट, तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे इस चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 1000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राइट, और एक बात और कि अगर मेरा ये जो 30 मिनट का लेक्चर है आपको अगर यूजफुल लगे, कुछ नॉलेज मिले, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पीपीटी टाइप करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो जरूर वीडियो को लाइक किया करिए एंड शेयर किया करिए। राइट, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है लेजर अकाउंट के। इससे पहले हमने लेजर अकाउंट बनाया था, तो लेजर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकला था। हमने लेजर अकाउंट को जब बैलेंस किया था तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निकला था। तो उन्हीं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक लिस्ट के फॉर्म में जो रिकॉर्ड करके जो स्टेटमेंट बनाया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। उसी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसको हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। इससे पहले जो लेजर अकाउंट बनाया था उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है, कैश बुक बताया था, तो कैश बुक का जो बैलेंस है प्लस जो लेजर अकाउंट का बैलेंस है, दोनों के बैलेंसिंग फिगर को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का? पर्पस ये है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से आप चेक कर सकते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। आपने जो जर्नल एंट्री की है, आपने जो लेजर अकाउंट बनाया है, जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग की है, वो अर्थमेटिकली करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, उसमें कहीं आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। ये हम चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस से। कैसे चेक करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस कि ट्रायल बैलेंस से हम चेक कर सकते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया। इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है जिसमें सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, लेजर अकाउंट और कैश बुक के जो भी डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। ये उसकी लिस्ट है। दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। राइट, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ अब ट्रायल बैलेंस आपको समझ में आ गया है। कुछ फीचर्स देखते हैं ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के कुछ फीचर। तो सबसे पहला फीचर जो मैंने अभी बताया कि इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। जो लेजर अकाउंट्स हैं जो आपने लास्ट लेक्चर में बनाया है, लेजर अकाउंट्स और कैश बुक के जितने भी बैलेंसिंग फिगर हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, उनकी लिस्ट होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर क्या है कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, दिस इज नॉट एन अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट।
ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम, इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, जबकि आप आगे चल के पीएल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वो सब क्या है, अकाउंट है, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस क्या है, इट इज एन स्टेटमेंट। और ऐसे ही आगे चल के मैं आपको बैलेंस शीट भी पढ़ाऊंगी। बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो होता, ठीक है। लेकिन जो पीएल अकाउंट है, इट इज एन अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इट इज एन अकाउंट, ठीक है, ये भी अकाउंट है, जो लेजर्स हैं वो अकाउंट है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड अकाउंट। स्टेटमेंट ये दोनों है, इनमें डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो होता, इनमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर में, तो ये अकाउंट है, ठीक। तो दूसरा फीचर क्या है कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से ट्रायल बैलेंस बनता है, ये रिजल्ट है उसका, बट वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इट इज अ स्टेटमेंट। तो दिस वाज द सेकंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है कि ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर तारीख को बनता है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन का नहीं होता है। जैसे अभी मैं आगे चल के आपको ट्रेडिंग, अब इवन नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में ही मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताऊंगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखिएगा एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का बनता है, एक महीने में जो भी खर्चे हुए, जो भी इनकम हुए, इनको रिकॉर्ड करके ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, पीएल अकाउंट हुआ, ये सब एक ड्यूरेशन के होते हैं, एक महीना, एक क्वार्टर, एक साल, ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक पर्टिकुलर तारीख का होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस किसी भी तारीख को बनाया जा सकता है इफ द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड, अगर अकाउंट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अगला फीचर देखते हैं। अगला फीचर क्या है, एक एडवांटेज है। अगला फीचर है कि ट्रायल बैलेंस से, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है कि ट्रायल बैलेंस से वी कैन वेरीफाई, वी कैन चेक द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग। जो आपने जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग की है या जो जर्नल एंट्रीज की हैं, वो अर्थमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, ये हम ट्रायल बैलेंस से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द फीचर एंड वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे एडवांटेज लिखा है, तो ये ट्रायल बैलेंस का एक एडवांटेज है। लेकिन एक लिमिटेशन भी है ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस की, कि अगर कोई ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है, ठीक है, तो इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ बुक। यानी अगर कोई ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है तो इसका मतलब ये 100% गारंटी नहीं है कि आपने जो जर्नल एंट्री की है या जो लेजर बनाया है, पोस्टिंग की है, ये 100% सही है। ये कोई 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टिल देयर आर सम एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं डिस्क्लोज करता है, ठीक है। 11th क्लास में एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के एरर्स बताए गए हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस की, कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो गया तो इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ बुक। यानी आपने जो जर्नल एंट्री की है, पीएल लेजर बनाया है, वो 100% सही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो भी गया तो, ठीक है, क्योंकि कुछ एरर है जो नहीं डिस्क्लोज होता है। चलिए, अगला फीचर और एडवांटेज। अगला जो फीचर है, और ये एक एडवांटेज भी है ट्रायल बैलेंस का, कि ट्रायल बैलेंस की ही मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे और उसके आगे पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हमने देखा फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस और दो एडवांटेज देखे ट्रायल बैलेंस के। एक एडवांटेज क्या था कि ट्रायल बैलेंस से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है, और दूसरा क्या है, ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं, ठीक है। और एक और एडवांटेज है ट्रायल बैलेंस का, कि ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल द अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट हैं लेजर में, आप जितने भी अकाउंट बनाते हैं उन सबकी समरी है क्या, ट्रायल बैलेंस, ठीक। चलिए, एक लिमिटेशन देखते हैं ट्रायल बैलेंस की। तो लिमिटेशन वैसे मैंने अभी डिस्कस की है कि इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। यानी अगर बुक ऑफ ये ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो इसका मतलब कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपने जो जर्नल एंट्री की है, आपने जो लेजर बनाया है, वो 100% करेक्ट है, क्योंकि कुछ एरर है जो नहीं डिस्क्लोज होते हैं, ठीक है। तो
दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये एक लिमिटेशन है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको जरा बता देती हूँ। मैंने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तब मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग का प्रोसेस। तो मैंने उसमें बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है अकाउंटिंग के प्रोसेस में, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था, मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मेजर करना। तीसरा स्टेप क्या था, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, जर्नल में करते हैं। जर्नल बनाना मैंने आपको बताया है, जर्नल पे एक सेपरेट वीडियो है। उसके बाद मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है, और क्लासिफाई किस बुक से करते हैं, लेजर में। ठीक है, लेजर में क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या बताया था, पांचवा स्टेप बताया था समराइजिंग। उसके बाद उसकी समरी बनाते हैं। तो समरी कैसे बनाते हैं, समरी बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, तो ये चीजें एक सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। यही अकाउंटिंग का प्रोसेस है। वैसे इसके आगे दो और स्टेप है, पर अभी जब अगले लेक्चर में उन स्टेप पे आऊंगी तब मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल हम फिफ्थ स्टेप पे पहुंच गए हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन मेजरिंग, वो हम कर चुके हैं। जर्नल एंट्री, उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्री में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर क्लासिफाई किया जाता है लेजर के थ्रू, वो भी हम कर चुके हैं। अब उसके बाद समरी बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है, इसे सीक्वेंस में चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन पर्टिकुलर डेट, जिस तारीख का आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। अगर आप 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2021 का बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो डेट डालेंगे। ये डेट यहाँ पर डाली जाती है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिस। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, यहाँ पे आप हेड ऑफ अकाउंट डालते हैं। जितने भी अकाउंट्स हैं लेजर में, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दिस इज एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, यानी ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है लेजर की बुक में किस पेज नंबर पे है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जो भी अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, और अगर लेजर का क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट के कॉलम में यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये सिंपल सा फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। चार कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक लेजर फोलियो, एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का कॉलम। सिंपल है। वैसे ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत इजी है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बनाएंगे कैसे। तो जिस मेथड से बनाया जाता है उसको कहा जाता है बैलेंस मेथड। क्यों बैलेंस मेथड नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं, ठीक है, जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं, ठीक है, लेजर जो आपने बनाया था उसके जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं, जो कैश बुक है, ठीक है, उसके जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं उन सबको आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में सेपरेटली, दो कॉलम्स में, जो डेबिट का कॉलम है और जो क्रेडिट का कॉलम है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। अगर लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, अगर लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब मैंने वैसे ये लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। डेबिट बैलेंस क्या होता है, अगर डेबिट साइड जो आपने लेजर अकाउंट बनाया, टी शेप का लेजर अकाउंट बनाया, ये था डेबिट साइड, ये था क्रेडिट साइड, बनाया था ना, लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या होता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट का बैलेंस क्या है, ज्यादा है, एक्सेस में है क्रेडिट बैलेंस से। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या होता है, डेबिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो वैसे ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। चलिए एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कैसे हम लेजर अकाउंट अगर हमने बना लिया है तो अब कैसे उस लेजर अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, ये बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक लेजर बना हुआ है रमेश का, रमेश का अकाउंट बना हुआ है। देखिए डेबिट साइड है, ये जो अकाउंट बना हुआ है इसमें डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, सारे इंफॉर्मेशन इसमें आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने लेजर अकाउंट पहले से बना लिया है क्योंकि आपको बनाना आता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये है बैलेंसिंग फिगर, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बताया था ना लास्ट लेक्चर में, कैरीड डाउन, ब्रॉड डाउन, ये सब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपने लेजर अकाउंट बना लिया, फिर इसको आपने बैलेंस भी कर लिया। तो अब आप जरा मुझे बताइए यहाँ पे डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है,
ये जो डेबिट साइड है ये ज्यादा है और क्रेडिट साइड क्या है, कम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे है डेबिट बैलेंस। यानी इसीलिए डेबिट बैलेंस है, इसीलिए जो नया पीरियड शुरू हुआ है, फर्स्ट में से जो नया पीरियड शुरू हुआ है, जिस तरफ ज्यादा होता है, डेबिट साइड ज्यादा है, इसीलिए ये जो ब्रॉड डाउन हुआ है ये डेबिट साइड हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो आप सिंपली ट्रायल बैलेंस अगर आपको बनाना है तो आप सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th अप्रैल 2018। आप ये अप्रैल के महीने का बना रहे हैं, 30th अप्रैल को बना रहे हैं, ठीक है, तो 30th अप्रैल 2018 यहाँ पे आप डेट डालेंगे। फिर अब फॉर्मेट तो आपको पता है, पर्टिकुलर्स का LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, 4 कॉलम होंगे। फिर आपको रमेश का जो अकाउंट है उसका आपको रिकॉर्ड करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे रमेश, और फिर उसके बाद सॉरी, हाँ यहाँ पे लिखेंगे रमेश, और फिर उसके बाद डेबिट बैलेंस है तो डेबिट के कॉलम में आप बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर क्या है, 17,920, सिंपली आपने लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट है उनके बैलेंसिंग फिगर को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे तो मैंने केवल एक अकाउंट का एग्जाम्पल दिया है, इससे ज्यादा अकाउंट है तो बस इसी के नीचे सारे अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखे जाते हैं जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, वैसे ये स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट तो पहले से आपको पता है। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर एंड कैश बुक। कैश बुक और लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सपोज करिए कोई ऐसा अकाउंट है, ठीक है, विच डज नॉट हैव एनी बैलेंस, एक ऐसा अकाउंट है जिसका कोई बैलेंस ही नहीं है, न डेबिट बैलेंस है न क्रेडिट बैलेंस है, तो ऐसे अकाउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो ऐसे अकाउंट को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इट इज नॉट रिटन इन ट्रायल बैलेंस, उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं राइट करेंगे, नहीं लिखेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसका ना तो डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, तो ऐसे अकाउंट को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और लेजर अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। चलिए अगला पॉइंट जिसे हमें ध्यान में रखना है ट्रायल बैलेंस बनाते समय, देखिए जो परचेज अकाउंट है, आप जर्नल एंट्री आपने की थी तो याद है परचेज अकाउंट करते थे, तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट साइड आता था ना, सॉरी, जो परचेज अकाउंट है आप उसे हमेशा क्या करते थे, डेबिट करते थे ना, तो परचेज अकाउंट ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। ये जो परचेज अकाउंट होता है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए परचेज अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट कॉलम में इसका अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि याद है जब जर्नल एंट्री करते थे तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता था, इसीलिए परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। और ऐसे ही सेल्स अकाउंट हमेशा क्या करते थे, क्रेडिट करते थे ना, तो सेल्स अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। लेजर अकाउंट जब बनाते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में उसे क्रेडिट के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं हमेशा। और ऐसे ही हमने रिटर्न इनवर्ड अकाउंट पढ़ा था, सेल्स रिटर्न, जैसे रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट पढ़ा था ना, ये हमेशा क्या शो करता था, ये डेबिट बैलेंस, ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो यानी इसे ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट के कॉलम में शो करेंगे। और ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड अकाउंट जिसे परचेज रिटर्न भी कहते हैं, जब इस अकाउंट को हम क्या करते थे, हमेशा इस अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते थे ना, तो ये अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो यानी ट्रायल बैलेंस में इसे क्रेडिट के कॉलम में शो करेंगे, ठीक। चलिए अगला, याद है ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट था इसे क्या करते थे, इसको हमेशा डेबिट करते थे ना, तो यानी ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो यानी ट्रायल बैलेंस में हम इसको डेबिट के कॉलम में शो करेंगे। और जितने भी एसेट अकाउंट है, जितने भी एसेट अकाउंट है, जैसे प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, बिल रिसीवेबल, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, कैश इन हैंड, ये जितने भी एसेट अकाउंट है इन सबको क्या करते थे, डेबिट करते थे ना, तो ये सब हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जो बैंक बैलेंस है ये डेबिट भी हो सकता है, ये क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है, ये जो बैंक बैलेंस है, ठीक है। और जितने भी इनकम एंड गेन अकाउंट था, याद है उसको हम जर्नल एंट्री में क्या करते थे, इनकम एंड गेन अकाउंट को क्रेडिट करते थे हमेशा, तो यानी वो लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं हमेशा, और क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं यानी ट्रायल बैलेंस में हम क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और जितने भी खर्चे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकाउंट होते हैं उन्हें याद करिए, जर्नल एंट्री में क्या करते थे, उनको डेबिट करते थे ना, तो यानी इनके जो अकाउंट होते हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं,
ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में इन्हें किस साइड शो करेंगे, डेबिट कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन अकाउंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस कौन कौन से अकाउंट है जो डेबिट बैलेंस शो करते हैं, एसेट अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट। और कुछ अकाउंट होते हैं जो क्रेडिट बैलेंस हमेशा शो करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, इनकम एंड गेन अकाउंट। ठीक है, क्यों ये अकाउंट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, क्योंकि याद है जब जर्नल एंट्री करते थे, एसेट अकाउंट हमेशा डेबिट होता था, ड्रॉइंग डेबिट होता था, डेटर्स डेबिट होते थे, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट होते थे, और ये सब अकाउंट को जर्नल एंट्री के टाइम हमेशा क्रेडिट करते थे ना। और क्यों क्रेडिट और डेबिट करते थे, बिकॉज 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल पढ़ाए थे ना मैंने आपको, याद है, तीन रूल जो 3 अकाउंट से रिलेटेड थे, उन्हीं के कारण ये आया है कि इन अकाउंट को डेबिट करते हैं, इन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ट्रायल बैलेंस बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कैश बुक दी गई है। ठीक है, सपोज करिए आपने कैश बुक पहले से बना ली। ठीक है, आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया, आपने फर्नीचर अकाउंट बना लिया, आपने राज फर्नीचर अकाउंट बना लिया, आपने परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, आरके मार्ट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट बना लिया। अकाउंट आपने सारे बना लिए, अब आपसे कहा जा रहा है आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 नवंबर 2017। जो भी डेट आपको क्वेश्चन में कही जा रही है कि इस तारीख का बनाना है, वो डेट आप यहाँ पे डालिए। फिर फॉर्मेट बनाएंगे, हेड ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये 4 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, यहां तक बना लिया। अब चलिए हम जितने भी अकाउंट्स आपने बना चुके हैं, ठीक है, उन सबके बैलेंसिंग फिगर को उठा के यहाँ पे रखना, हमें सिंपली आपका बन जाएगा ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, सबसे पहला अकाउंट है कैश बुक। तो कैश बुक में देखिए यहाँ पे है इसका बैलेंसिंग फिगर, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, जिसमें कैश का बैलेंस है ये, बैंक का बैलेंस है ये। ठीक, अब बताइए यहाँ पे डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। देखिए डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसीलिए तो आपने बैलेंसिंग फिगर को क्रेडिट साइड ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेबिट बैलेंस कितना है, 1,04,800 कैश का है और 8,000 है बैंक का। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ये, आपने रिकॉर्ड कर लिया। और जो अगला लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है 8,000 का, आपने ये लिख लिया। और क्रेडिट के कॉलम को ऐसे आप डैश कर देंगे, बन गया। फिर अगला अकाउंट कौन सा है, अगला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप बैलेंस पहले से कर चुके हैं। यहाँ पे बताइए डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए तो आपने बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट कितना है, 1,00,000। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करिए, अगला लिखिए कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे है कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 1,00,000। ठीक है, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। फिर इसके बाद अगला क्या है, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट बताइए डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, बैलेंसिंग फिगर आपने क्रेडिट साइड ऐड किया है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है कितने का, 5,000 का। ठीक, तो आप सिंपली फर्नीचर अकाउंट जो है डेबिट बैलेंस 5,000 रिकॉर्ड किया आपने। ठीक, फिर अगला कौन सा अकाउंट है, राज फर्नीचर अकाउंट। राज फर्नीचर अकाउंट कौन सा है, ये क्रेडिट बैलेंस है कितने का, 5,000। तो आपने राज फर्नीचर अकाउंट ये देखिए रिकॉर्ड किया, और इसका क्रेडिट बैलेंस आपने 5,000 रिकॉर्ड किया। और ये जो अगला है ना, इसे ऐसे डैश कर देंगे। ठीक है, फिर अगला कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में मैंने बताया था परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस शो करता है। तो ये डेबिट बैलेंस है कितने का, डेबिट बैलेंस है 33,500। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट और इसका डेबिट बैलेंस 33,500। फिर अगला क्या है, सेल्स अकाउंट। ये देखिए सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है, कितना बैलेंस है, 43,000। तो आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट और इसका कितना है, क्रेडिट बैलेंस 43,000। ठीक है, अगला है स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कितने का, 500 का। तो अगला आपने लिखा स्टेशनरी अकाउंट और इसका डेबिट बैलेंस लिख दिया 500। अगला क्या है, आरके मार्ट अकाउंट। इसका क्या हो रहा है, इसका है क्रेडिट बैलेंस। ये देखिए क्रेडिट बैलेंस है ना 500।
तो आर के मार्ट अकाउंट का आपने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया 500। अगला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट, खर्चा है ना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट, तो ये क्या शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस 200 का। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट ये देखिए आपने रिकॉर्ड किया और इसका डेबिट बैलेंस लिखा 200। अगला है ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस, ये देखिए 2000 का डेबिट बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर आपने क्रेडिट साइड ऐड किया है, तो ये क्या है, डेबिट बैलेंस कितना लिख लिया आपने, ड्राइंग अकाउंट लिख लिया 2000। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जितने लेजर अकाउंट बनाए हैं उन सबको उठा करके, उनके बैलेंसिंग फिगर को उठा करके आप ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस के कॉलम में रिकॉर्ड करिए, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में रिकॉर्ड करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब रिकॉर्ड करेंगे। मैंने यहां तक रिकॉर्ड किया है, इसके बाद बाकी अकाउंट भी आप बनाए होंगे लेजर में, उन सबको भी एक एक करके ऐसे करके रिकॉर्ड करिएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट के कॉलम में, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, फिर लास्ट में आप इनको टोटल करेंगे, और ये जो टोटल आ रहा है ये बराबर आना चाहिए, ये जो टोटल आ रहा है ये बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो जर्नल बनाया था और जो लेजर पोस्टिंग की है वो सही है, उसमें कोई भी अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसी नहीं है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, आपका सही है। ठीक है, तो ये बराबर आना चाहिए। बट अगर ये इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, देयर इज सम मिस्टेक, आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, जर्नल एंट्री बनाते समय या लेजर पोस्टिंग करते समय कोई गलती हो गई है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में ये था सब कुछ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो कुछ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।